हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 11.1 का। सो लेट्स बिगिन। The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. So here is the diagram. So इसमें हमें दिख रहा है दो सेमी सर्कल है एंड एक रेक्टेंगल है इन द मिडल. Okay, so find the area and the perimeter of this garden. So this is a garden basically. तो इसका हमें एक तो पहले पेरीमीटर निकालना है, देन एरिया भी निकालना है. तो पहले आप ये देखो कि इसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है, इसकी ब्रेथ की रेक्टेंगल की विच इज 7 मीटर, बट ब्रेथ की हमें नहीं दे रखी. ये जो 20 मीटर है ये पूरा इस गार्डन की लेंथ गिवन है. सो पहले हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी, है ना. अब जैसे देखा जाए सेमी सर्कल एक पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है ना. Let's suppose this is a circle. This is a radius. This is a radius of a circle. Okay. तो अगर ये रेडियस है तो अगर हमें डायमीटर चाहिए, अगर हम इसको हाफ कर दें, so this is a diameter of a circle. तो डायमीटर हुआ हमारा ये which is 7 मीटर. अगर हमारे पास डायमीटर 7 मीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे इस तरीके से डायमीटर यूज़ करके. उसके बाद जो हमारा रेडियस आएगा, दो रेडियस होंगे, उसको हम 20 में से माइनस कर देंगे तो हमें अपना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा. सो सबसे पहले हम जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं. पहले हम रेक्टेंगल का लिखते हैं. ओके. इसका ब्रेथ 7 मीटर गिवन है. लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को माइनस करना पड़ेगा. किससे? इससे, इसके रेडियस से. सो हमें रेडियस फाइंड करना है. पहले जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा डायमीटर अपॉन 2. तो डायमीटर गिवन है हमारे पास 7 अपॉन 2. इसको हम माइनस करेंगे तो वो कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.5 मीटर. ओके. सो 3.5 अब 2 है तो 3.5 प्लस 3.5 ये जो कि हो जाएगा हमारा 20 माइनस 7 बन जाएगा ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू 13 मीटर. तो हमारा लेंथ क्या आ जाएगा 13 मीटर और ब्रेथ हमारा आ गया 7 मीटर. अब हम इसका पेरीमीटर एरिया फाइंड कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम कर सकते हैं. पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. तो एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे पहले हम. अब गार्डन में क्या क्या इंक्लूड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल. 2 सेमी सर्कल इंक्लूड्स हैं. ओके. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होता है L इंटू बी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ, क्योंकि वो हाफ होता है पाई आर स्क्वायर. अब क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा. ठीक है. ये इसको अलग कर लेते हैं. अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो कि होगा लेंथ होगा हमारा क्या था 13 इंटू ब्रेथ 7 प्लस अब 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7. आर क्या हमारा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 क्योंकि स्क्वायर है ना. अब
13/7 से क्या होता है 91। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 की जगह में 35 आता है, किस पर आता है 5 पर, 7 5 तो 35, तो पॉइंट है तो 0.05। ओके, तो अब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आएगा +3 8 5, और जब हम इनको प्लस करेंगे 0.5 सॉल्व, क्योंकि पॉइंट में था, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सो दिस इज द एरिया ऑफ अ गार्डन। नाउ लेट्स कम टू द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर, अब सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर के बारे में समझाती हूँ। अब पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ठीक है। अब हमें बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ये है ना। तो हमें से जो बाउंड्री चाहिए, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है ना, ये दोनों हम माइनस कर देंगे। तो जब हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे तो वो ये भी इंक्लूड होगा, फिर जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तब भी फिर भी ये इंक्लूड होगा, जो हमें करना ही नहीं है इंक्लूड, हमें सिर्फ और सिर्फ ये ही चाहिए, ना कि ये। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स निकाल लेंगे, जिसमें हमारा इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। देन हम लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल आया था हमारा 2 बार, उनको ऐड कर लेंगे, सो वी कैन फाइंड दैट पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन। सो लेट्स स्टार्ट विद perimeter to semicircle। अब पेरीमीटर ऑफ 2 सेमीसर्कल क्या हो जाएगा, अब पहले देखो पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल क्या होता है, πr होता है। अब 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा, which is 2πr। तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्या था, वही 3.5। अब हम जब पॉइंट हटाकर नीचे 10 ले आएंगे तो हम कट कर लेंगे इसको, which is 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2 and 2 1 2, 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। नाउ पूरा गार्डन का निकालने के लिए हमें सेमी सर्कल का प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो निकालना पड़ेगा। सो perimeter of garden will be 22 plus 13, लेंथ था और 2 लेंथ है, प्लस 13, तो उनको ऐड कर लेंगे, विल गेट 48 मीटर। So this is the perimeter of a garden. So this is the question. Okay, so let's come to the question number 4. Now question number 4 is, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How much such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? So ये इसमें कहा है कि एक फ्लोरिंग टाइल है, ओके, एक टाइल है जिसकी शेप पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसका बेस गिवन है और उसकी हाइट बता रखी है, ये है। लेट्स सपोज दिस इज अ टाइल, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर। दिस इज अ टाइल, ठीक है। तो उसमें बोला है कि ये जो एरिया है, मींस जो ये एक फ्लोर है, ये दिस इज अ फ्लोर, ये पूरा फ्लोर है, इसका एरिया 1080 एरिया है इसका मीटर स्क्वायर में। तो इतने टाइल्स हम कितने टाइल्स लगा सकते हैं जो ये पूरा एरिया कवर हो जाए। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है जो
इसके एरिया को कवर कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो बेसिक सी चीज़ें हमें गिवन है, मीन्स जो मेजरमेंट गिवन है टाइल का, हम पहले वो लिख लेंगे। ओके, तो हमें बेस क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर। अब सिंस यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो इसकी हमें मेजरमेंट्स गिवन है और एरिया मीटर में गिवन है, सो हमें फिर बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा इसकी यूनिट। ओके, तो हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोरिंग हम निकाल सकते हैं। फ्लोरिंग टाइप जिस पैरेललोग्राम का एरिया हम निकालेंगे, सिंपल जिस बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 24 इंटू हाइट हो गया 10, जिस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाँ ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ हमें अब एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए। एरिया फ्लोर पता चलेगा तभी तो हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल पाएंगे। पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर, बट क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है, हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिकॉज 1 मीटर में देखो, 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये अप्लाई हो सकता है। तो हम ऐसे करेंगे, विच इज़ जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर विच इज़ 1080 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1080 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1080 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है मेन एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच इज नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी हमें चाहिए। तो दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन area of flooring tiles। ओके, जब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं तो हमें ऑब्वियसली हम एरिया में से उसको डिवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड द नंबर्स। तो ये आ जाएगा 1080 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और हमारा एरिया ऑफ 1 फ्लोरिंग टाइल कितना था, 240। तो अब हम इसको कट कर लेंगे, 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, और आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 50 100, again 2 3 6, 2 25, इसको मैं 50, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सारा काम जो हम कर कटिंग्स वगैरह कर हमारे पास जो नंबर्स आएगा वो आएगा 45000। 45,000 is the number of tiles required to cover the area of the floor.